नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अलायंस के बारे में जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का गेम चेंज करने वाला है। मैं बात कर रहा हूं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की, जिसमें रिलायंस की देसी पावर और ब्लैक रॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज का जबरदस्त मेल है। आखिर क्या इस पार्टनरशिप की असली स्ट्रैटेजी है? इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है और क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा, सेबी अप्रूवल्स के बारे में, लॉन्च हुई फंड्स की डिटेल एनालिसिस और कंपेयर करके बताने वाले हैं, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ। 500 रुपए की एसआईपी से क्या लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के फंड बनाए जा सकते हैं या सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्टंट है? चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लैक रॉक है क्या। ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक सर्विस और दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के बीच। जुलाई 2023 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और 2025 में सेबी ने इसे म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस अप्रूव किया है। ब्लैक रॉक का नाम दुनिया भर में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ सेगमेंट में टॉप पर आता है और रिलायंस का नाम भी भारत में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ब्लैक रॉक की अलादीन प्लेटफॉर्म और जियो का डिजिटल इकोसिस्टम मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा जेम म्यूचुअल फंड एएमसी जो फोकस करेगी डिजिटल फर्स्ट, लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। यह पार्टनर सिर्फ एक बिजनेस टाई अप नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक एंट्री है इंडियन रिटेल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम में। दूसरे सेक्शन में हम बात करते हैं दोस्तों कि रिलायंस का हमेशा से ही एक फंडा रहा है स्केल और कोस्ट के गेम से पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर देना। ये स्ट्रैटेजी यहाँ भी वैसा ही है। डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, बिना किसी इंटरमेडिएटरी के डायरेक्टली ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन यहाँ पर जीरो रह जाएगा दोस्तों, इससे कॉस्ट कम होती है, इन्वेस्टर का रिटर्न बेहतर होता है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग, माई जियो ऐप और जियो फाइनेंस के थ्रू भी आप इसे सिंपल केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। लो टीईआर एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में लगभग 0.25% से लेकर 0.40% का एक्सपेक्टेड टीईआर हो सकता है। 500 रुपये से शुरुआत हो जाए, इन्वेस्टर के लिए एंट्री बैरियर हटा देता है। इनके टारगेटेड ऑडियंस है दोस्तों फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, लो टू मिडिल इनकम इन्वेस्टर, टेक सेवी यूथ जो डायरेक्ट ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सके, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जहां फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है। जियो के पास 470 मिलियन सब्सक्राइबर का नेटवर्क है, जिसका यूज करके ये एएमसी मैसिव रीच ले सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक के पहले लॉन्च स्कीम के बारे में। जुलाई 2025 में 3 डेप्थ फंड्स का एनएफओ लॉन्च किया गया। जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जियो ब्लैक रॉक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। टोटल 17,800 करोड़ रेस किए गए। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी एक नए एएमसी के लिए। 67,000 से ज़्यादा रिटेल और 90 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया। अगस्त 2025 में 5 पैसिव इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च किया गया। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 फंड, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड, जियो ब्लैक रॉक जीएसईसी इंडेक्स फंड। सभी फंड्स की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये रखी गई है। ये फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं, जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक चूज नहीं करता, बल्कि इंडेक्स को ट्रैक करता है। पैसिव इन्वेस्टिंग का फायदा है लो कॉस्ट, कंसिस्टेंसी, रिटर्न और ट्रांसपेरेंसी का होना। ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे एडवांस रिस्क एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। अलादीन एसेट्स लायबिलिटी डेप्थ एंड डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम रिस्क एनालिसिस देता है, पोर्टफोलियो का स्ट्रेस टेस्टिंग करता है, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट्स एलोकेशन ऑप्टिमाइज करता है। पहली बार यह प्लेटफॉर्म इंडिया रिटेल इन्वेस्टर के लिए एसेबल बनेगा, जो कि एक बड़ा स्टेप है। ये एग्स किसी और भी इंडियन एएमसी के पास अभी तक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कंपेयर करके सारे बड़े एएमसी के साथ।
तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फीचर के बारे में, जैसे कि एसआईपी आप जियो ब्लैक रॉक में ₹500 से कर सकते हो, एचडीएफसी में ₹500 से कर सकते हो और एक्सिस में ₹500 से कर सकते हो और ज़ीरोधा एमएफ में ₹100 से कर सकते हो। बात करें दोस्तों दूसरे फीचर्स की, टीईआर यानी इंडेक्स जियो ब्लैक रॉक में 0.25% से 0.40% है, एचडीएफसी 0.35% से 0.60% है, एक्सिस बैंक 0.40% से 0.055% है और ज़ीरोधा 0.10% से 0.30% है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दोस्तों तो जियो ब्लैक रॉक ऐप बेस्ड डायरेक्ट है, एचडीएफसी डिस्ट्रीब्यूटर प्लस ऑनलाइन, एक्सिस डिस्ट्रीब्यूटर प्लस ऑनलाइन और ज़ीरोधा डायरेक्ट ओनली। एक टूल की बात करें दोस्तों तो जियो ब्लैक रॉक के पास है, अलादीन एचडीएफसी के पास नहीं है, एक्सिस के पास भी नहीं है और ज़ीरोधा के पास भी नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो जियो ब्लैक रॉक अभी न्यू इंटेंट हुआ है, एचडीएफसी के पास 10 इयर्स का रिकॉर्ड है, एक्सिस के पास भी 10 इयर्स का रिकॉर्ड है और ज़ीरोधा के पास 1+ ईयर का रिकॉर्ड्स है। ये कंपैरिजन क्लियरली दिखाता है कि जियो का डिजिटल मॉडल लो टीईआर और एडवांस टेक के कारण नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजनल है। बात करें दोस्तों जब अपॉर्चुनिटी होती है वहां रिस्क भी होता है। जियो ब्लैक रॉक एक नया एएमसी है, अभी तक परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, इनिशियल हाइप और मार्केटिंग एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पैसिव इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं होती, एक्टिव फंड इन्वेस्टर को ये बोरिंग लग सकता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फंड में कई बार ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के बजाय प्रॉपर रिसर्च, कंपैरिजन और ऑब्जेक्टिव सेटिंग के साथ ही इन्वेस्ट करें। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर सवाल पर, क्या ₹500 की एसआईपी से करोड़ों बन सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट। ₹500 की पर मंथ एसआईपी एक साल में हो जाती है ₹6000। अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो आप दोस्तों उसे खुद कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर महीना एसआईपी मिस नहीं करनी है, मार्केट के अप्स एंड डाउन से डरना नहीं है, पेशेंस रखना है मिनिमम 15 से 25 सालों के लिए। तो फाइनल अगर मेरा कैलकुलेशन पे मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म एसआईपी चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, अगर आप डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टर हो तो आप इसे इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, मैं यहाँ कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, अभी परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है, ओवर हाइप्ड मार्केटिंग से थोड़ा बच के रहें। अर्ली इन्वेस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ₹500 से शुरुआत करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है, स्पेशली जब आप ट्रस्टेड और लो कॉस्ट एएमसी से जुड़ते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट्स करो और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं।